बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जो मज़ारात पर, दरगाहों पर चादर चढ़ाने की मन्नत मानते हैं। याद रखिए कि मन्नत जो हम चादर चढ़ाने या दरगाह पर हाजिरी देने की, ये सब की जो मन्नतें हम मानते हैं ना, ये मन्नत हमारी उर्फी मन्नत है, शरई मन्नत नहीं है। शरई मन्नत वो होती है कि किसी ऐसी चीज की आप मन्नत माने कि जिसकी मिसाल और जिसकी नजीर, जिसके हम जैसा कोई चीज इबादत पहले से ऑलरेडी शरीयत में वाजिब या फर्ज हो। जैसे रोजा शरीयत में फर्ज है, तो अगर रोजे की मन्नत मानते हैं तो ये शरई मन्नत है और इसको पूरा करना जरूरी है। आपने एतिकाफ की मन्नत मानी तो एतिकाफ भी शरीयत के एतबार से सुन्नत मुअक्कदा है, तो एतिकाफ आपकी मन्नत शरई होगी। नमाज पढ़ने की, कोई नफल नमाज पढ़ने की मन्नत मानी तो नमाज ऑलरेडी हमारी शरीयत में फर्ज है, तो उसकी मिसल अगर आप मन्नत मानते हैं तो आपकी मन्नत शरई होगी। रोजे की मन्नत आप मान सकते हैं क्योंकि रोजा ऑलरेडी हमारी शरीयत में फर्ज है। दरगाह पर जाना, मजार पर जाना, मजार पर चादर चढ़ाना, ये शरई मन्नत नहीं, ये उर्फी मन्नत है हमारी और आपकी। ये जो है रिवाज में इसे मन्नत कहा जाएगा, शरीयत इसे मन्नत नहीं मानती है। लिहाजा अगर किसी ने दरगाह पर चादर चढ़ाने की या दरगाह पर हाजिरी की या नियाज की मन्नत मानी है और उसकी ताकत है और वो पूरा करना चाहता है तो वो पूरा करे, और अगर उसकी ताकत नहीं है तो कोई गुनाह नहीं होगा। अब आते हैं कि चादर चढ़ाना, चादर जो हम दरगाहों पर चढ़ाते हैं, आप जानते हैं कि इसके हवाले से कितनी धांधली आज होती है। असल मकसद चादर चढ़ाने का जो था ना, उसको हमने फरामोश कर दिया। दरअसल जो अकाबिरीन, हमारे उलमा, फुक़हा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, जो हमारे अकाबिर गुजरे हैं, उनकी कब्रों को आम लोगों की कब्रों से मुमताज करने के लिए, एक पहचान के लिए होता ये था कि उस पर चादर चढ़ा दी जाती थी, ताकि जो है ना लोग कब्रों वगैरह की बेहुरमती कर बैठते थे और जो है पहचान नहीं पाते थे, तो कम से कम ये चादर चढ़ा के उलमा फुक़हा ने एक वो दे दिया था कि अगर नहीं कर पाते तो कम से कम इन अकाबिरीन के कब्रों की तो जो है अहमियत बरकरार रखे। तो ये सारे मकासिद थे और इसलिए एक चादर चढ़ाई जाती थी। अब आज आप देखें कि दरगाहों पर एक नहीं 10-10, 50-50 चादरें चढ़ाई जाती हैं। किस मकसद के लिए, क्या उससे हासिल होता है? आप ये सोचते हैं कि हम अगर चादर चढ़ा देंगे हमारी मन्नत पूरी होगी, बुजुर्ग खुश हो जाएंगे। भाई बुजुर्ग खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये आप जो चादर चढ़ा रहे हैं ना, ये बिला गर्ज आप चढ़ा रहे हैं, इसका कोई मकसद नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसी चादर चढ़ा रहे हैं कि जो चादर इस्तेमाल के लायक है और आपका मकसद ये है कि मैं ये चादर चढ़ा दूं और जिसके पास ये भी जाए किसी गरीब मिस्कीन को सदक़े के तौर पर पहुंच जाए, तो फिर आप चादर चढ़ाएं और ये जायज की सूरत होगी, क्योंकि इसके जरिए एक गरीब की मदद हो जाएगी। लेकिन जिस तरह आज हमारे दरगाहों पे चादरें चढ़ाई जाती हैं, आप देखिए कि जो चादर आमतौर पे दरगाहों पे चढ़ाई जाती है वो इस्तेमाल के लायक नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, उस पर जो है कुरान मुक़द्दस की आयतें वगैरह लिखी रहती है, तो उसको आप इस्तेमाल में ला नहीं सकते हैं। इसी तरह चादर चढ़ाने में इतनी बेहुरमती होती है कि वो सिल्कन वाला कपड़ा रहता है जो सरकता है बिल्कुल, और बाज मर्तबा ऐसा होता है कि चादर आप कब्र पर चढ़ाएं और जो इर्द गिर्द मुजावर खड़े रहते हैं वो सरक के उनके कदमों में आ जाता है। इस तरह बेहुरमती होती है। और इसी तरह इसमें ये धांधली भी होती है कि वो चादर जो आप खरीद कर चढ़ा कर आते हैं, उन्हीं चादरों को समेट कर वापस दुकानदारों को कम कीमत में फरोख्त कर दिया जाता है, फिर दूसरे से वही चादर वो लोग अपनी रेट पर, अपनी कीमत पर बेचते हैं। तो इस तरह काला बाजारी और धांधली भी इस चीज में किया जाता है, और आप देखें कि इसको चढ़ाने का कोई मकसद भी नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, अगर ऐसी चादर चढ़ाई जाए और मालूम हो आपको कि ये चीज एक गरीब के पास पहुंच जाएगी और उसके जरिए उसकी मदद हो जाएगी,
तो फिर ये जायज होगी। लेकिन जो चादरें हम चढ़ाते हैं ये बिला गर्ज होती हैं और इसका कोई मकसद नहीं होता। याद रखिए कि उलमा, सुलहा, फुकहा, औलिया की कब्रों को आम कब्रों से मुमताज करने के लिए एक चादर चढ़ाना ये काफी है। उसके अलावा जो और चादरें आप चढ़ा रहे हैं ये बिला जरूरत है और शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने इसके हवाले से बहुत सख्त लिखा है। याद रखिए कि ये शरई एतबार से दुरुस्त नहीं है। लिहाजा बिला गरज आप कब्रों पर, मज़ारात पर चादर ना चढ़ाएं। और ये जो वहाँ पर मुजावर धंधा करने के लिए बैठे रहते हैं, बिला वजह आप उनका जो है ताउन ना करें, क्योंकि किसी गरीब तक वो चीज़ नहीं पहुँच पाती है। और जो वहाँ बैठे फकीर बने बैठे रहते हैं वो आपसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा करोड़पति अरबपति होते हैं, हमसे ज़्यादा जो है कमाने खाने वाले होते हैं। हम ये सोचते हैं कि वहाँ जाकर चढ़ा देंगे, उनका फ़ायदा होगा, कोई मकसद नहीं होता है। उससे अच्छा ये होगा कि उतनी रकम आप किसी गरीब को सदका कर दें। इससे वो वली जिसकी बारगाह में आप जाना चाहते हैं इंशाअल्लाह वो भी खुश हो जाएंगे, उनका फैजान मिलेगा और आपका बिगड़ा हुआ काम बनेगा। तो सही तरीका हम तलाश करें, गलत तरीकों को हम अपने माशरे से निकालने की कोशिश करें।